Hello everyone, myself Debojit. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Today I will discuss a chapter of your social science book which is economic development. ठीक है। उसके पहले मैंने जियोग्राफी ऑफ असम को डिटेल कवर किया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज ये वीडियो फेसलेस होने वाला है, तो इसके बाद जो आएगा वीडियोस वो विथ फेस ही होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस चैप्टर में दो टर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेसिकली ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। ये चीज़ को ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये दोनों में अब डिफरेंस एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये क्लॉथ का फैक्ट्री है, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। मान लो इस साल जनवरी मंथ में उन लोगों का इनकम होगा 100 रुपीज़, उन लोगों का इनकम होगा 100 रुपीज़, ठीक है। उसके अगले मंथ फरवरी में उन लोगों का इनकम हुआ 120 रुपीज़। मतलब क्या है, 20 रुपीज़ ज़्यादा इनकम किया उन लोगों ने, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिकली ग्रोथ होना। पहले इन लोगों का इनकम 100 रुपीज़ था, एक महीने के बाद इन लोगों का इनकम 120 हो गया, मतलब 20% इंक्रीज़ हो गया इन लोगों के इनकम में, ठीक है। तो ये होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, जब आपका इनकम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तब आपको सामान बेचने के लिए ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा कपड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा कपड़े आप बनाएंगे, जनवरी मंथ में मान लो आपने 10 कपड़ा बनाया, ठीक है, 10 कपड़ा बनाया, और फरवरी मंथ में उसको इंक्रीज़ करके 15 कपड़े बनाए। तो इस पर क्या, आपने ज़्यादा कपड़े बनाए क्योंकि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। आउटपुट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ने जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन को आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मंथ हमने कपड़ा 10 बनाए थे, उसके अगले मंथ हमने कपड़ा 15 बनाए थे, तो इस पर क्या होगा, आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या बोलेंगे, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, मतलब वो फैक्ट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेसिकली ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। जो मैंने पहले बोला कि मतलब उसका इनकम भी इंक्रीज़ हो रहा है और आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट रिलेट्स टू द ग्रोथ इन आउटपुट, ठीक है। कपड़ा का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है। एंड इन पर्टिकुलर ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है, आउटपुट का भी ग्रोथ होना और पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ होना। अब पर कैपिटा इनकम क्या है, देखो, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है, नेशनल इनकम मतलब क्या है, मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, आपका जो इनकम होगा ये सारा का जो जितना भी पॉपुलेशन है इंडिया का, वो सब लोगों का इनकम ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया से बाहर जाकर काम करता है उन लोगों का भी इनकम ऐड करना पड़ेगा। तो जो सारा इनकम होगा ना, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो तब क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, द वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्व दैट countries above per capita income of $750 were undeveloped countries। मतलब क्या है, किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $750 से ज़्यादा है तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे यूएस हो गया, ठीक है। एंड द कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम बिलो दैट फिगर वेर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और जो कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम जो है $750 से कम है तो वो क्या होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्री होगा। जैसे आप साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, इथियोपिया, एंगोला, ये सारे के सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। इट इंक्लूड द क्वांटिटेटिव कंसेप्ट दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो चेंजेस इन द एरियाज और सेक्टर विच आर इकोनॉमिकली एंड सोशली सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब मान लो जो मैंने फैक्ट्री आपको बताया था, ठीक है, पहले उन लोगों का इनकम था 100 रुपीज़, उसके बाद में उन लोगों का इनकम कितना हो गया, 120 रुपीज़। मतलब 20 रुपीज़ का इनकम ज़्यादा हो गया उन लोगों का,
₹20 का इनकम ज़्यादा हो गया। अब मान लो ये ₹20 जो फैक्ट्री के ओनर है वो खुद अपने पास रख लिया, पूरा ₹20 अपने पास रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर उस ओनर वो जो ₹20 प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकी जो इनकम ज़्यादा हो रहा है वो अगर अपने वर्कर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो वर्कर्स है वो लोगों का लाइफ भी अच्छा होगा, एडुकेशन मिलेंगे उन लोगों को, उन लोगों के जो बच्चे हैं उसको एडुकेशन मिलेंगे। तो ये होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन उसके साथ भी कुछ और सेक्शंस लोगों के भलाई हो रहे हैं, ठीक है। उस जो वेल्थ है, जो ₹20 उन्होंने जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुआ, वो सारे के सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनर के पास ही रहेगा ₹20, जो प्रॉफिट होगा वो सारे के सारे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑल्सो चेंजेस इन एरियाज ऑफ सेक्टर व्हिच आर इकोनॉमिकल एंड सोशली सिग्निफिकेंट। मतलब जितना भी वर्कर्स है अगर उस लोगों के पास वो ₹20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उन लोगों का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और फैक्ट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ होना, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पर कैपिटा इनकम को हिसाब किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना ये ब्रॉडर सेंस है, ये ज़्यादा बड़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट गोज मच बियॉन्ड दैट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट also looks into how increased income is being distributed so to avoid concentration of income in the hands of the few। मतलब क्या बोला, जो इनकम इंक्रीज हो रहा है आपका उस फैक्ट्री में से ₹20, ठीक है, उसको सिर्फ रिच पीपल या फिर जो ओनर है उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर वो जो इनकम होगा सारे के सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना भी वर्कर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, द ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड पर कैपिटा इनकम मे बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। वाइल ट्राइंग टू बूस्ट आउटपुट द प्रोड्यूसर मे यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ मोस्ट हैफर्ड एंड अनप्लान्ड मैनर। ठीक है, मान लो इस बार हम एक पेपर बनाने की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले दिन जो बैम्बू ट्रीज है ना उससे पेपर बनाया जाता है, तो 10 बैम्बू ट्रीज को काटे उन्होंने, ठीक है। काटने के बाद वो लोग देखा कि उन लोगों का फैक्ट्री ग्रोथ कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, आज 10 ट्रीज काटेंगे, एक महीने के बाद 100 ट्रीज काटेंगे, उसके बाद एक साल के बाद 1000 2000 वो इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो अपने फैक्ट्री का जो आउटपुट है उसे बूस्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। सच यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल रेज output at present, but the future generation will have to face environmental problem like pollution, emission of greenhouse gases etc। देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उनका तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर पेड़ काटने स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि इतना बैम्बू ट्रीज जो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में ये अवेलेबल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर सकते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अगले जो जनरेशन है उनको भी ये मिले। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में जो फैक्ट्री से उसका तो आउटपुट बूस्ट हो रहा है, लेकिन इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये थोड़ा कम हो रहा है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, नाम से ही क्लियर है, ह्यूमन के जो कलेक्टिव चॉइस है उसको डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1990। ये इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कब, पहली बार 1919 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन, ये हर साल पब्लिकेशन होता है, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो UNDP है इसका एक एनुअल पब्लिकेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देयर आर 3 इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो हमें कैसे पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स चाहिए। मान लो कि
यहाँ पे अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा 3 इंडिकेटर्स है, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक होता है लिटरेसी और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, अच्छा सैनिटेशंस मिले, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड के एट द टाइम ऑफ बर्थ जब जन्म लेता है ना, उस टाइम के दौरान जो सर्वाइव है वो चाइल्ड कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर एज द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर बेटर। अब देखो, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल भी अच्छा होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होगा जो एक चाइल्ड सर्वाइव करते हैं। लेकिन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो एज द पब्लिक हेल्थ सर्विस आर रादर पुअर। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ इथियोपिया की या फिर अंगोला जैसे देश की, जो अफ्रीका कंट्री में, सब कॉन्टिनेंट में रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ वो ज़्यादा ईयर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद देखो, इन रियलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ द कलेक्टिव चॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब क्या है, पीपल के जो कलेक्टिव चॉइस है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होना ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लो मुझे आज एडुकेशंस की एक्सेसिबिलिटी है, मैं एडुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे मुझे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो एक एक्सपेंशन ऑफ कलेक्टिव चॉइस है पीपल के। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रिप्रेजेंट ओनली वन चॉइस, द लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पर्टिकुलरली क्या बात करता है कि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुआ कि नहीं। अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड कवर्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल चॉइसेस ऑफ द पीपल। देखो, इस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि यहाँ पे मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं, ये डिसाइड करके इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ आदमी के इनकम की लेवल नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो आदमी है एक पर्टिकुलर कंट्री के, उसको सोशली एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं। ठीक है, वो एजुकेशन मिल सकता है कि नहीं, उसको हेल्थ केयर सर्विस मिल सकता है कि नहीं, उसको मान लो कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको मिल सकता है कि नहीं। एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो मान रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे के सारे फैक्टर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर किसी एक आदमी, उसको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, उसको अपने चॉइस के हिसाब से काम करने को मिल रहा है, उसको सोशली बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो वो सारे के सारे ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाता है। द फोकस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑन द एनरिचमेंट ऑफ द लिव्स ऑफ द पीपल। अगर मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, मतलब उनको अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रहा है, अच्छा सैनिटेशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। इट इज़ नॉट मेयरली द राइज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन द कंट्री। ठीक है, सिर्फ आउटपुट ज़्यादा होने से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता, लोगों की जो लाइफ है उसको अगर अच्छा होगा, वो अगर अच्छा होगा तो ही ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 3 न्यू कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। एक रिपोर्ट आया था 2010 में, वो था द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे। क्या क्या है, द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, लोगों को सब लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं, एक इक्वल तरीके से देखा जा रहा है कि नहीं, तो इसमें
ह्यूमन डेवलप्स में इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आ गया जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब मेल और फीमेल को सेम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं, दोनों को सेम एक्सेस है कि एडुकेशन की, तो ये सारे के सारे इस फैक्टर में कवर होंगे। एंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब क्या है, पॉवर्टी रिलेटेड इशू की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिक्स टू डिटरमाइन हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये क्या डिटरमाइन करता है कि एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जो सोसाइटी के लोग हैं उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। द सेकंड कंसेप्ट इज अबाउट द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल। मैंने पहले ही बताया कि एक पर्टिकुलर मेल एक पर्टिकुलर फीमेल दोनों एक समान एडुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस होगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद द थर्ड कॉन्सेप्ट हाईलाइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी हर जगह पे कैसा कैसा है, कौन सा पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस फैक्टर को लेकर डिस्कस किया गया था। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद लास्ट टॉपिक है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रेजेंटली द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए काउंट्री इज इंडिकेटेड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो प्रेजेंटली, ठीक है, एक काउंट्री, एक पर्टिकुलर काउंट्री वो डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड है, वो कौन सा इंडिकेटर डिसाइड करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर काउंट्री का HDI या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है तो वो डेवलप्ड है, अगर कम है तो वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिसाइड करता है। HDI is the combined statistics derived from the three indices life expectancy, education and per capita income, ठीक है। इसका भी देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोई भी एक पर्टिकुलर काउंट्री का कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मान लो उस काउंट्री के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होगा तो उसका HDI इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उस काउंट्री में हर सेक्शन के लोगों को अगर एडुकेशन मिल रहा है तो वहाँ पे उस काउंट्री के HDI इंडेक्स ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम, अगर उस काउंट्री के हर एक लोगों को जो इनकम है वो इंक्रीज होगा तो ही HDI इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तीन फैक्टर के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर काउंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।